के रहनुमा राजा रियाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आपने वक्त निकाला। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आपने वैसे देख ही लिया होगा, कल भी उन्होंने खिताब किया और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, उनका लहजा जो है वो काफी रोज से टुवर्ड्स नून लीग बड़ा मुख्तलिफ और डिफरेंट है। उन्होंने आज मशवरा दिया मियां साहब को कि आप पंजाब की हद तक रहें। आप लोगों को ये मशवरा समझ आ रहा है? बिलावल साहब सही मशवरा दे रहे हैं? जी शुक्रिया। बिलावल साहब को अभी पंजाब के असल जो कायक हैं वो पता नहीं। पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है। कोई इसके मुकाबले में ना कोई जमात है ना कोई शख्सियत है, एक तरफा ट्रैफिक है इस वक्त। और यहाँ पे मियां साहब अल्लाह के फजल से पंजाब से वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ जीतेंगे और इंशाल्लाह पंजाब से वाज़ेह अक्सरियत के साथ ही मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। हकायक जो हैं वो ज़मीनी हकायक बिलावल साहब को समझने चाहिए। उनके पास तो यहाँ पंजाब के अंदर कैंडिडेट ही नहीं है और जो कैंडिडेट हैं वो 400-500 से ज्यादा वोट नहीं ले सकते। इसलिए वो थोड़ी सिंध की फिक्र करें, पंजाब की फिक्र ना करें। पंजाब इस वक्त मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा उम्र कर रही है। हमने दरखास्तें मांगी हुई हैं, 20 तारीख है, लोग दरखास्तें दे रहे हैं। इंशाल्लाह टिकट होंगे और इलेक्शन भरपूर मुस्लिम लीग नून पंजाब की हद तक मैं आपको आज बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी पंजाब। लेकिन राजा रियाज साहब उन्होंने ये भी आपको साथ चले, आप मशवरा तो आपने मुझे क्लियरली नहीं बताया कि आप पंजाब की रहेंगे। आपने पंजाब में पॉपुलैरिटी कितनी है ये बता दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि पंजाब की हद तक रहेंगे या आप सिंध की तरफ रुख कर चुके हैं। वो तो आप ज़ाहिर है एमक्यूएम के साथ हाथ मिला चुके हैं। लेकिन बिलावल साहब ने ये भी कहा है साथ में कि आप इदारों का सहारा ना लें, उनकी बैसाखियों पर मत आएं। आप लोग क्यों चाह रहे हैं कि इदारे इंटरवीन करें, उनके सहारे आ रहे हैं? अगर आपका वोट बैंक इतना स्ट्रांग है तो फिर तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम किसी का सहारा नहीं ले रहे, किसी इदारे का सहारा नहीं ले रहे। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि ग्राउंड लेवल में नहीं है, कभी कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून सहारा ले रही है। हम किसी का सहारा नहीं ले रहे। हम पाकिस्तान के अवाम का सहारा लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनके लिए बात हम करते हैं और उन्हीं की मदद से इंशाअल्लाह ताला वाज़ेह अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून सिंध में भी इलेक्शन लड़ेगी, बलूचिस्तान में भी लड़ेगी, केपीके में भी लड़ेगी, पंजाब में भी लड़ेगी और वाज़ेह अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन में कामयाब होगी। किसी का हम सहारा नहीं ले रहे। हम तो कह रहे हैं कि सबको एक जैसा ग्राउंड मिलना चाहिए, सब आए मैदान में, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन सर जिस तरह मरीम नवाज साहिबा, मैं नहीं कह रही, मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि बाप का बाप कोई और है, और अब बाप पार्टी का आपके साथ हाथ मिला लेना, एमक्यूएम को बी पार्टी कहा जाता है, एमक्यूएम का आप लोगों के साथ हाथ मिला लेना, ये कोई अच्छे शुगून या अच्छे इशारे नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो जमातें आप लोगों के साथ मिलाई जा रही हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपकी ही लीडर कहा करती थी कि उनका बाप कोई और है। देखिए बात यह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त लोगों का पूरा रुझान जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। लोग मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं और सियासी जमातों को पता है कि नून लीग का वोट है, इसीलिए वो नून लीग के पास आ रहे हैं और इनके साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। कोई किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहा। हमारा जो वोट बैंक है वो लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो हमारे साथ आके। सर अगर आपके पास इतना स्ट्रांग वोट बैंक है तो फिर तो आपको एमक्यूएम जैसी छोटी जमात जिसके पास इतनी सीट्स भी नहीं निकलती हैं या बाप जैसी जमात के साथ हाथ मिलाने की तो जरूरत ही पेश ना आती ना। अब लोगों का आपको सहारा है किसी और जगह का, ये तो आप लोगों ने क्लियर करना है ना। हमें लोगों का सहारा है, लोगों की सपोर्ट है। आपने लाहौर वाला जलसा देखा है कि किस तरह लोग निकले हैं। सर वो जो पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे किए थे 3-4 हफ्तों पहले से जिसकी मुहिम स्टार्ट की गई थी। नहीं, इतना बड़ा जलसा आप सोच नहीं सकती कि कितना बड़ा जलसा था और 10-10 किलोमीटर के रेडियस में लोग ही लोग थे। तो एक बहुत कामयाब जलसा हुआ है और उस जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। जो लोग ये कहते थे कि ये मीनारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं भर सकेगी, उनके अब खामोश हो गए हैं, उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया। और लोगों ने जब मियां नवाज शरीफ को जो रिस्पॉन्स दिया है या मियां नवाज शरीफ के इस मुल्क के लिए जो कारनामे हैं वो तो एक किताब लिखी जा सकती
सकती है। अच्छा चले, मैं चाहूंगी कि राजा साहब वो किताब आप ही लिखें, क्योंकि आप बहुत अच्छी किताब लिखेंगे अगर आप लिखेंगे तो, वो भी मियां नवाज शरीफ साहब पर। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो आप पंजाब के, तो आप बता रहे हैं इलेक्शन में सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, पता चल जाता है आरटीएस कितनी दिन बैठा, कितनी देर बैठा और किसके लिए बैठा। लेकिन आप पूरे मुल्क की जब बात करते हैं तो नून लीग क्या पूरे मुल्क से वोट इकट्ठा कर सकती है इतना? जी इंशाल्लाह पूरे मुल्क में नून लीग, आज मियां साहब बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी। मैंने आपको बताया सर बाप के सहारे लड़ेगी इलेक्शन? जी बाप के सहारे लड़ेगी? बाप हो या कुछ भी हो, सियासी जमातों को साथ लेके चलना है। इलेक्शन से पहले भी इत्तेहाद बनाने हैं। और एक मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी। जो जमातें असेंबली के अंदर होंगी या जो नहीं भी होंगी, उन सबको हमने साथ लेके चलना है। हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान के मसाइल को ठीक करना है। गरीब आदमी जो मुश्किल से आज बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को रोटी दे रहा है, उसके लिए आसानियां पैदा बड़ी अच्छी सर आप बात कर रहे हैं। ये गरीब आदमी 16 महीने पहले भी जिंदा था, जो आज मुश्किल से सांसें ले रहा है। ये 16 महीने पहले भी आपको इकदाम करने चाहिए थे। लेकिन एक बड़ी सियासी जमात, 16 महीने में बेहतर हो सके। राजा साहब एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको ऐसा लग रहा है कि आप लोग कॉर्नर्ड कर रहे हैं। ये वही हाल है जो आपके साथ हुआ था माजरत के साथ, आज आप उसको रिपीट कर रहे हैं। बिलावल साहब क्या इस हद तक दुरुस्त नहीं कह रहे कि आप ना लें किसी का सहारा, ना जाएं किसी के दरवाजे पर, ना करें किसी से बात? हम नहीं ले रहे सारा, हम नहीं ले रहे। चलो जबरदस्ती देता जा रहे हैं सहारा। हम तो बिलावल साहब को भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ चले। हमें ये तलखियां पैदा नहीं करनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी तरफ से तलखी पैदा करने की कोशिश भी की जा रही है तो हम उससे कूल डाउन करेंगे। हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ महाजराई नहीं चाहते। हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम और सब मिलके करें। सर अगर इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात, इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात को एतराजात हैं, इलेक्शन से पहले एक बड़ी जमात आपके कायद की वापसी पर एतराज कर रही है, जिस वापसी पर तो नहीं लेकिन जिस तरीके से वापसी हुई है उस सिनेरियो पे एतराज कर रही है, उस कमबैक पे एतराज कर रही है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। तो आप मुझे बता दें कि इलेक्शन के बाद क्या ये मामला ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? हाँ जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सिंध की जमात है और हम उनको साथ लेके चलेंगे। मियां नवाज शरीफ ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हमने सबको साथ लेके चलना है। मासवाए जो दहशतगर्द हैं या जिन्होंने 9 मई को हमारे शहीदों के मुजस्समे तोड़े हैं या उनको आग लगाई है, उसके अलावा दहशतगर्दों के अलावा सबको साथ लेके चलेंगे। सबके साथ बैठने के लिए तैयार है, सबको उत्पाद में लेके मुल्क के मसाइल जो इस वक्त जिस मसाइल में मुल्क है उस मसाइल से मुल्क को निकालना है। अच्छा साहब, बिलावल साहब की आपने शॉर्ट में भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा पीडीएम से हमें निकाला गया। उनको निकाला गया या वो खुद चले गए? पीपल्स पार्टी को कौन निकाल सकता है, वो खुद नाराज होकर चले गए थे। और अब भी ये कोशिश होगी कि उनको हर जगह इत्मीनान में लिया जाए, उनको साथ रखा जाए। यही हमारी कोशिश होगी। और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून मुफाहमत की सियासत पे यकीन रखती है और मुफाहमत की सियासत। सर ये कैसी, सर माजरत के साथ ये कैसी मुफाहमत है कि आपके लीडर मुल्क पहुंचते नहीं है उन 16 महीने में जिनमें उनके भाई की हुकूमत रहती है, उसमें उनकी वापसी, उनका कमबैक होता नहीं है। लेकिन जब वो आते हैं हुकूमत जाने के बाद उनको सैल्यूट भी लग रहे होते हैं, उनको जीरो रिस्क मिल गया है, गारंटी मिल गई है, ये वाली बातें भी आपकी जमात के लोग कर रहे होते हैं। उसके अलावा उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, फिर अदालती मामलात भी कोई इतनी मुश्किलात नहीं पैदा होती हैं, आराम से हल हो जाते हैं। तो ये जो सारे इशारे हैं ये कोई पॉजिटिव इशारे तो नहीं है। आप लोगों की जमात 2018 में कहती थी कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, किसी तीसरे इदारे को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। आज आपकी जमात ने वोट को इज्जत देना ही छोड़ दी है, बल्कि वोट मांगने के लिए दूसरी जमातों का सहारा लेना पड़ गया है। तो ये तो डिप्लोमेसी हो गई, ये तो खुल्लम खुल्ला आपके बयानी की खिलाफ वर्जी है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको अलायंस करने में या छोटी जमातों को साथ मिलाने में क्या मसला है। छोटी जमातों को साथ नहीं सर, सिर्फ छोटी जमातों को नहीं, मुल्क से जो इलेक्टेबल्स हैं उनको भी आप लोग साथ मिला रहे हैं। मियां साहब ने टारगेट दिया हुआ है सबको। हमने इलेक्शन लड़ना है, सियासत में इलेक्शन में जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, जहां बात करनी जरूरी है वो वहां हम बात कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं। लोगों को मिलना सियासत और चीज क्या है, सियासत यही है कि लोगों को मिले, एक मेज पे बैठे। हम कोई खुदा न खास्ता चेयरमैन तरीके साहब तो नहीं कि किसी के साथ हाथ ही नहीं मिलाना, सबको गालियां देनी है, सबको करप्ट कहना है, सबको चोर कहना है और बाद में सबसे बड़ी चोरी अपने घर से पकड़ी जाए। हमने वो सियासत नहीं करनी। हमने
सबको साथ लेके चलने की सियासत करनी है, चाहे कोई छोटी जमात हो, बड़ी हो, लेफ्ट में रही हो, राइट में रही हो। हमारी ये कोशिश है कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए सबको एक टेबल पे बिठा के, हुकूमत से पहले भी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के बाद भी ये कोशिश जारी है। अच्छा, नवाज शरीफ बनने के बाद सर गारंटी मिल गई है कि वो बन जाएंगे? इंशाअल्लाह, हम लोग अवाम में रहते हैं, अवाम इस वक्त नवाज शरीफ। नहीं सर, आप अपना बताएं ना सर, अवाम तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप मुझे अपना बताएं कि आप लोगों को गारंटी मिल गई मियां साहब वजीर आजम में अगले? नहीं, गारंटी अवाम दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सर अभी तो गारंटी का टाइम ही नहीं आया ना, अभी तो इलेक्शन आए नहीं है, अभी तो वोटिंग डे ही नहीं आया। गारंटी होते हैं, अवाम गारंटी दे रहे हैं रोजाना। तभी आप लोग एमक्यूएम से हाथ मिला रहे हैं, बाप से हाथ मिला रहे हैं। हम सबसे हाथ मिला रहे हैं, हमें आप कोई और जो बात बता दें, हम उससे भी हाथ मिलाने के लिए तैयार। चले, और किससे मिला रहे हैं सर? आप ही चले, आप ही खुलासा कर दें, और किस किस से हाथ मिला रहे हैं? जो भी जमातें हैं, सिंध की हो या केपी की हो या बलूचिस्तान की हो या पंजाब में जो लोग हैं, सबसे बात। सर पीटीआई का क्या बनेगा? हाँ जी, पीटीआई जो दहशतगर्द नहीं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, मोस्ट वेलकम। जो दहशतगर्द है या जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, उनको हम दहशतगर्द समझते हैं, मुल्क के दुश्मन समझते हैं, उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया। अच्छा ठीक है, चले सर। मैं वैसे वो होता है ये कि जब क्रिकेट का मैच होता है ना, तो अगर मैच फ्रेंडली भी हो तो उसको एज ऑपोजिशन खेला जाता है, लेकिन अगर आप सारी छोटी टीम्स को साथ मिला लेंगे ना, तो फिर मुकाबले का मजा नहीं आता राजा साहब। लेकिन अलबत्ता मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि मरीम नवाज साहिबा कराची से इलेक्शन लड़ रही हैं? मेरे नहीं इल्म में है। मैं फैसलाबाद अपने हल्के में हूं और इस बारे में मैंने किसी से सुना नहीं, किसी जगह जिक्र नहीं हुआ। आपने ये सवाल किया है तो मेरे इल्म में नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, चले। पंजाब में आप लोग हुकूमत बनाएंगे, इत्तेहाद के साथ बनाएंगे, 2/3 मेजोरिटी होगी? इंशाल्लाह 2/3 मेजोरिटी होगी और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, वफाक में भी बनाएंगे, पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। सर ये 2/3 मेजोरिटी बहुत बड़ा दावा होता है राजा साहब, ये आपको पता है? इंशाल्लाह आप देखेंगी। तो सर क्या करेंगे? आईपीपी का क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी की साउदर्न पंजाब में सीट्स हैं, उनका क्या करेंगे? काफ लीग से याद है, काफ लीग के साथ हाथ मिला रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं मिलाएंगे, उनके साथ भी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ भी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन से पहले अलायंस हो, ना हुआ तो इलेक्शन के बाद अलायंस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। सर ऐसा मालूम होता है राजा साहब कि आप सारी जमातों के साथ हाथ मिला रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, पीपल्स पार्टी के हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं है, उनके साथ भी राब्ते हैं। सर लेवल प्लेइंग फील्ड दे देना, उनको मांग रहे हैं। देंगे इंशाल्लाह, उनको हमने तो नहीं देनी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सबको एक जैसी फील्ड मिल जाए।